नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जिन्होंने मात्र 9 महीने पहले वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए खाद के व्यवसाय की सिर्फ 6 बेड से शुरुआत की और आज 18 बेड तक पहुंच गए हैं और इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनसे कि वर्मी कंपोस्ट के व्यवसाय के बारे में और समझेंगे इनसे कि कैसे बहुत ही कम लागत पर आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं इन शिक्षक से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। नमस्कार जी। तो भाई साहब सबसे पहले अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत है जी। अच्छा, तो और गांव कौन सा है जी आपका गुरमीत जी? गांव कपूरी है हमारा, अम्बाला कैंट। ठीक है। तो गुरमीत जी यहाँ आप क्या कार्य कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे संक्षेप में? यहाँ पर हम ये वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर रहे हैं सर। ठीक है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा, ये कब से कर रहे हैं आप ये व्यवसाय? ये हमने स्टार्ट किया है सर अप्रैल 2021 में। अच्छा, अप्रैल 2021 के अंदर आपने शुरू करा। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई साहब आपको मतलब इतना समय हो गया करते, तो इसके बारे में थोड़ा बता देते, कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, कैसे बनाई जाती है कंपोस्ट? कंपोस्ट बनाने के लिए इसकी अलग अलग विधि है। एक तो शेड में तैयार होता है, ये ओपन में भी तैयार हो सकता है। अच्छा, दोनों तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल तो गोबर चाहिए। ठीक है जी। गाय का, भैंस का, वो दोनों चल जाता है। वैसे अगर देसी गाय का मिल जाए कहीं से, गाय का, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। तो उसको हमने पहले गोबर को लेना है, वो होना चाहिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर, 1 मंथ तक चल जाएगा। यानी कि 1 महीने पुराना गोबर हो। ठीक है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको पहले तो जैसे आने के बाद उसके ऊपर वाटरिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि ताकि उसकी गैसेज रिलीज हो, कोई उसमें मीथेन गैस वगैरह ठंडा कर लेना है पूरा, कोल्ड प्रोसेस करना है उसका। ठीक है। पानी उससे पाइप से दे सकते हैं आप। ठंडा करने मतलब आपका कहने का मतलब है गोबर ताजा नहीं होना चाहिए, जो गर्माहट होती है वो आपने खत्म करनी है एक तरह से। गर्माहट उसकी गैसेस। ठीक है। उसका कोई क्या कारण गैसेस खत्म करने का? जो केचुआ डलता है उसके लिए? केचुए के लिए। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह वर्क कर सके। ठीक है। तो ये आप केचुआ जो मीथेन गैस थोड़ी जहरीली होती है ना, वो उसके लिए फिर खतरनाक है। ठीक है भाई साहब। तो जो ये केचुआ आप डालते हैं इसके अंदर है, तो तकरीबन ये क्या क्वांटिटी में डलता है, कितने गोबर में इतना केचुआ, कुछ थोड़ा बताएंगे? ठीक है सर। जैसे ये बेड का साइज होता है, जो हमारा साइज है 3 फुट चौड़ा। 3 फुट इसकी चौड़ाई है। हाँ, ठीक है। चौड़ाई 3 से 4 फुट कर सकते हैं आप इसकी। ठीक है। 3 से 4 फुट चौड़ाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये है 3 से 4 फुट। और लंबाई आप लेंथ कितनी भी ले सकते हैं इसकी। अच्छा, लंबाई 30 फुट 50 फुट, ठीक है, जितना आप चाहें ले सकते हैं। तो लंबाई में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चौड़ाई का रीज़न है कि आप इसको खाद उतारने में ईजी रहती है। ठीक है। ज़्यादा चौड़ा होएगा तो फिर आप इसमें वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खाद को इकट्ठा समय करना। अब काम करने में समस्या आएगी। ठीक। और केचुआ इसमें लगता है सर, जैसे जितनी लेंथ है इसकी, मान लो ये 20 फुट का बेड है। ठीक है। तो इसमें 20 किलो केचुआ डलेगा। ठीक है। चौड़ाई तकरीबन 3 फुट बताइए। 3 फुट से 4 फुट। ठीक है। 3.5 तक रख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो फिर आप दोनों साइड बैठ के ना खाद उतार सकते हैं। अभी दिखाएंगे हम वो भी आपको। हाँ, केचुआ दिखा देते आप एक बार मुझे इसमें बेड में। ये जैसे ये अभी रेडी है। ये इसमें केचुआ है जी। ठीक है, ठीक। जो नीचे खा के नीचे इसको तैयार करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे हमने 20 kg डाला है, तो ये आफ्टर 2 मंथ्स ये 40 kg हो जाएगा। इससे हमारा एक बेड और तैयार हो जाएगा। यानी कि एक तरह का सेल्फ मल्टीप्लाइंग बिजनेस हो गए। तो कि भी एक बेड रखा और 2 महीने बाद दूसरे बेड के लिए आपके लिए केचुआ तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जितना आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उतना आप बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो जैसा आपने कहा कि भी ये केचुआ ग्रोथ करता है और 2 महीने में तकरीबन इसकी तादाद दुगनी हो जाती है। तो मान ले चलो अगर हमने बढ़ा लिया काम, अच्छी बात है। अगर मान लो हमारे पास जगह की समस्या है, हम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर क्या करते हैं आप उस केचुए का? उस केचुए का ये है, जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होएगा आपका जो साइकिल पीरियड है, जो 60 दिन में तैयार हो रहा है, 70 दिन में, वो आपका
कम डेज पे आ जाएगा, 40 डेज में तैयार हो जाएगा। अच्छा, यानी कि तादाद बढ़ जाएगी तो आपका जो खाद है वो जल्दी बढ़ना तैयार हो जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है। मान लो अगर हम बेचना भी चाहें इसको, केचुए को, तो ये बिक जाता है जी? हाँ जी, बिकता है ये। अच्छा। कोई भी नया जो भी यूनिट लगाना चाहता है वो हमसे केचुआ ले सकता है, 250-300 रुपये केजी। हम भी सेल करते हैं इसको 250-300 रुपये हाँ जी किलो के हिसाब से। हाँ जी। ठीक है। तो भाई साहब, जब आपने शुरू करा तो आप भी कहीं ना कहीं से केचुआ खरीद के लाए होंगे? हाँ जी, हमने भी लिया था इसको। ठीक है। तो आपने कितने बेड से शुरू करा था जी इसको? हमने स्टार्टिंग की थी सर 6 बेड से। ठीक है। और आज आपके पास कितने बेड हैं? आज हमारे पास है ये, अभी तो हैं 18 बेड के करीब है। अच्छा, 18 बेड के हाँ जी। करीब है। ठीक है। अप्रैल से शुरू किया था। ठीक है, अभी अप्रैल 21 से। हाँ तो ये अभी तो जनवरी 2022। हाँ, अभी तो साल भी नहीं हुआ है तकरीबन। नहीं, पूरा तो आप 6 बेड से और 18 बेड, यानी कि 3 गुना हाँ बेड जी। पर। तो उसके बाद जैसे आपने 6 बेड से शुरू करा था तो आपने इसमें केचुआ डाला, तो आपने दोबारा केचुआ खरीदने की जरूरत पड़ी क्या उसी से? दोबारा केचुआ नहीं खरीदा, उसी से हमारा मल्टी। हम सिर्फ 60 केजी केचुआ लाए थे उस समय। 60 किलो 60 केजी कम केचुआ था। ठीक है। लेकिन उसी से अभी मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये 600-700 किलो केचुआ है। ठीक है। ठीक है। तो ये भी एक इनकम ही है केचुआ, हाँ, जो हाँ। मल्टीप्लाई हो तो रहा भाई है। साहब, जैसे इसका जो प्रोडक्ट आता है वो दिखा सकते हैं कैसा सा आता है थोड़ा? हाँ जी, उसके बारे में दिखा दें, जो खाद बनी हुई है, फाइनल प्रोडक्ट कैसा है? ये हमारा रेडी प्रोडक्ट है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है, इसमें एग्स भी होते हैं जी। जो अच्छा। ओरिजिनल खाद की पहचान ये है, इसमें एग्स आते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो आजकल जो मार्केट में बिक रहा है वो असली नहीं है, जहाँ तर डिकम्पोजर से वो तैयार करके वही खाद अच्छा चल रहा है मार्केट में। ठीक है। ठीक है। ओरिजिनल खाद बहुत कम है। तो जैसे आपने मुझे दिखाया ये प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे जो खाद बनती है वो इसी फॉर्म में होती है या उसको आपको छानना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है? ये हमारा जो बेड से निकला है वो है ओके। खाद। इसको अभी, ये मशीन है हमारी, ठीक है। स्प्रेडर की मशीन है, इसमें चला के दिखाएं? नहीं कोई नहीं, चलो। तो इससे इधर से हमारा खाद निकलता है, उधर जो रेडी नहीं होता वो उधर निकल जाता है। अच्छा, जो इस माल वो मशीन पड़ा है हाँ जी, आखिरी हाँ में। ठीक है। तो जैसे जो अनरेडी माल है इसका आप क्या करते हैं भाई साहब? इसको दोबारा डाल देते हैं, क्या करते हैं इस चीज़ हाँ, पर? इसकी हम छिनाई कर लेते हैं एक बार और ठीक है। उसके बाद जो बचता है वो हम अपने खेत में यूज में ला लेते हैं। अच्छा, अपने आप खेत में डाल लेते हैं? हाँ जी, एग्रीकल्चर में ठीक है। ठीक है। यूज तो लाते जैसे आपने मशीन दिखाई, थोड़ा एक बार चला के ही दिखा देते इसे। जैसे निकलो पानी। ये पूरा दिख नहीं रहा, थोड़ा हवा है। ये रेडी मटीरियल। ये रेडी निकला। ये एग्स भी आ रहे हैं इसमें, ये पहचान है ओरिजिनल की ना। ठीक है। ठीक एग्स है। आते हैं इसमें। अच्छा, इसके अंदर अंडे हैं? हाँ, अंडे बहुत आएंगे, ठीक है। असली की पहचान आएगी। और स्मेल लेस होता है ये, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अच्छा जी। हाँ। इसके अंदर यानी कि जैसे जो गोबर के अंदर महक होती है वो महक नहीं मिलेगी इसके नहीं, अंदर? स्मेल नहीं, कहीं से भी आपको नहीं आ रही होगी। अभी रेडी हो गया जैसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो भाई साहब, जैसे आपने ये प्रोडक्ट तैयार करा, ठीक है, फिर आप इसको बेचते कैसे हो? इसको मतलब यहीं से डायरेक्ट बेचते हो या कुछ और तरीका अपनाया आपने इसको बेचने के लिए? इसके सेल के लिए एक तो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्सरी से टाई अप करना पड़ता है, नर्सरी पे जाना पड़ता है। ठीक है। उनसे टाई अप हो जाता है तो वो जितना उनको रिक्वायर्ड होता है, 5 टन 6 टन जैसी नर्सरी है, तो वहाँ से टाई अप होकर नर्सरी पे भी जाता है। ठीक है। तो कोई किसान भी ले जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक जैविक खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। किसान भी ले जाते हैं यहीं से खेत। ठीक है। तो आप मतलब इसका पैकेजिंग करके ऐसे कुछ करके नहीं बेच रहे आप इसे? हाँ जी, इसको पैकिंग करनी पड़ती है, इसकी अलग अलग पैकिंग है। 1 kg से स्टार्ट होके इसकी 50 kg तक पैकिंग चलती तो है। वो अगर आप एक बार दिखा देते तो अच्छा रहता। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, दिखाएं। ये हमारी पैकेजिंग है सर। ठीक है। हमारी अभी 3 पैकेजिंग है। ठीक है। एक तो हमारी 5 kg की पैकिंग है, ये छोटे वाली, ये अच्छा। 5 kg की पैकिंग है। ठीक है। ठीक है जी। और ये हमारी 20 kg की पैकिंग है जो ये पड़ी है। तो ये आपका क्या तकरीबन क्या रेट बिक जाता है जी? ये हमारा 8 रुपीज़ kg बिक जाता है जी। 8 रुपए किलो हाँ के जी। हिसाब से।
ठीक है। जो 5 kg है वो 10 रुपीज़ भी 50 का बिक जाता है। ठीक है। और ये 8 रुपीज़ kg 160 है। तो गुरमीत जी मान लो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये परचेज करना चाहे, खरीदना चाहे जैसे, ठीक है, तो आप उसको मतलब तो अपना नंबर बता दें कि अगर हम उनको अपना नंबर शेयर कर दें तो आपका। हाँ जी, मेरे 2 नंबर हैं, एक है जी 9996655508। ठीक है। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है 70 ठीक है। 159 ठीक है। 79156। ठीक है। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, तो हम आपका ये नंबर ना हमारे डिस्प्ले पे डाल देंगे, जो भी अगर कोई किसान आपसे या कोई भी अगर इससे जुड़ी। तो गुरमीत जी जैसा कि आपने हमें बताया कि आप शिक्षक हैं और आप एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब करते हैं, तो आपको क्या ऐसा उत्साह मतलब प्रोत्साहन मिला कि आपने इस व्यवसाय में आए आप, और क्यों मतलब किसने आपको इतना प्रोत्साहित करा जी? इसका रीज़न है जी, जो आज हम केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं, इससे एक तो हमारी जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है पूरी तरह से। ठीक है। और जो हम खा रहे हैं उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, गेहूँ चावल या जो भी सब्जी हैं, तो वो हम जहर ही खा रहे हैं एक तरह से। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा रुझान हुआ कि मेरे पास अपनी ज़मीन है, तो उसमें मैं अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाऊंगा। ठीक है। पहले तो खुद के लिए यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं उसको आगे क्या होता है। पहले अपनी सेहत ठीक करेंगे, फिर ताकि औरों की भी सेहत ठीक हो। तो गुरमीत जी जैसे आपने जब ये शुरू करा तो लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी इस व्यवसाय में हुई जी, ये वर्मी कंपोस्ट के, थोड़ा बता देते। तो मेन इसमें जो आपका एक्सपेंडिचर है वो केंचुए का होता है जी। ठीक है जी। मेन ठीक है। केंचुआ जैसे आपने किसी ने स्टार्ट करना है तो कम से कम वो 10 बेड से स्टार्ट करे। ठीक है। तो 10 बेड में जैसे आ जाएगा आपका 30 फुट का बेड लंबा हो और 3 फुट उसकी चौड़ाई हो, तो उसमें 10 बेडों में 300 किलो केंचुआ। 300 किलो केंचुआ हो गया। ठीक है। ठीक है, वो तकरीबन 250-300 रुपए किलो के। हाँ जी, 200 रुपये भी मिल जाता है कहीं से, 250-300 अलग अलग रेट है। ठीक है। तो और ये मशीन है जो ये इसको इसकी ग्रेडिंग करने के लिए कि भी माल साहब, ये कितने, इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई जी आपकी? ये थोड़ी हमने कॉस्टली बनवा लिया है, ये 40,000 के लगभग है। अच्छा। लेकिन इससे सिंपल मशीन भी बन जाती है स्टार्टिंग में, जैसे अभी हमें इसकी जरूरत नहीं थी इतनी। एक मशीन बिना बिजली वाली भी बनती है, गोल वाली। ठीक है। तो वो मशीन बनवा सकते हैं, वो 8-10 हज़ार में बन जाएगी। 8-10 उसमें 2 बंदे लगते हैं वैसे, एक घुमाता है उसको। तो स्टार्टिंग में वही बनवाए, अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो हमने थोड़ा खर्चा कर दिया है ज़्यादा। ठीक है। तो गुरमीत जी तो ये मतलब लो कॉस्ट पे शुरू करे अगर किसी को शुरू करना है। तो गुरमीत जी मैं आपसे एक आखिरी में एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो आजकल के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्या वो इस व्यवसाय में आए या ना आए, और आए तो लगभग कितनी इन्वेस्टमेंट से, या मतलब एक मिनिमम आप बताएं कि इतनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, और एक अंदाज़ा भी दें उनको कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तकरीबन, जैसे आपने बताया कि हम 8 रुपये किलो बेचते हैं, तो तकरीबन आपको क्या अंदाज़ा लगा कि कितने रुपए आप उसकी आप खर्चा आ जाता है और कितना आप उसमें बचत करते हैं, ताकि आपको देखकर वो भी युवा भाई भी उत्साहित हों, लगे कि उनको भी हाँ ये भी एक व्यवसाय है और इससे हम 2 रुपये कमा सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। जैसे हमने तो 6 बेड से स्टार्ट किया था, अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो कम से कम वो 10 बेड से स्टार्ट करे। ठीक है। 10 बेड में, इसमें एक बेड में हमने गोबर नहीं बताया आपको, 1500 किलो गोबर डलता है। ठीक है। तो 1500 किलो गोबर से आपको 600 किलो रेडी कंपोस्ट मिलता है। ठीक है। 600। ठीक है। तो 10 बेड से आप 600 पर बेड से कितना हो जाएगा, थोड़ा आइडिया लगाइए। ये 6 क्विंटल के करीब हो गया जी। हाँ, 6 क्विंटल। तो उसको फिर अपना, ठीक है, वो सेल आउट कर सकते हैं। ठीक नहीं, आप मुझे तो उसके बाद उसका केचवा भी डबल होएगा। 10 बेड का जितना वो केचवा लाया है वो उसकी जितना उसका खर्च हुआ होगा उतना का वो केचवा 2 महीने में उतना ही उसको वो दे देगा उसको। चलो आप हमें अपना ही बता दें कि आपने अब तक यहाँ कितना, मतलब आपको लगा कि मेरी इतनी बचत हुई है मंथली, अगर आप इस 18 बेड के सेटअप से ही अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो कुछ थोड़ा सा दे दे, ताकि उसको भी एक अंदाज़ा हो किसान को कि भी हाँ भी इतनी बचत इसमें हो जाती है। और ये कितना सेटअप है आपका? ये हमारा अभी 18 बेडों का है। ठीक है जी। तो 18 बेड से हम पर बेड 500 kg। ठीक है। तो ये कम से कम 80 क्विंटल के लगभग खाद इसकी 2 मंथ्स में रेडी होती है। 2 महीने में रेडी हो जाती है। उसमें मान ले 1 किलो खाद पे आपका अंदाज़ा कितना खर्चा आ जाता है जी?
कुछ आपने अंदाज़ा वो लगाया हो? अभी उसका भी कॉस्टिंग इतना 2-3 रुपए के लगभग आता है। ठीक है, और वो भी तकरीबन 8 रुपए के आसपास जाता हाँ है। जी, ठीक है, यानी कि 50% से 60% तो को इसमें मुनाफा तो मुनाफा है। है। हाँ जी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है जी। तो आप मतलब जो आज जो एक किसान है उसको क्या सलाह दें, क्या उस व्यवसाय में आए या ना आए? किसानों को तो अपनी ज़मीन को अगर सुधारना है तो इधर आना ही चाहिए, अच्छा जी। नहीं तो वो आगे फिर प्रोडक्शन देना ही बंद कर देंगी ज़मीनें, इतनी जहरीली हो जाएंगी और खुद भी हम बीमार होएंगे और ज़मीनें भी ख़राब कर देंगे, अपनी सेहत भी, और अगले फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, वो तो बिल्कुल ही मतलब जो ये अभी हमारी एज इतनी कम हो गई है, 50-60 रह गई है, तो यही कारण है वो सारा, जो हम केमिकल युक्त खेती के कारण ही ये सब हो रहा है। ठीक है जी गुरमीत जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद जी। ठीक, थैंक यू सर।